दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ मदीने की सरकार को आवाज दो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। आवाज बुलंद करो तो तकरीर शुरू करूं, थोड़ी आवाज में दम हो। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और थोड़ी सी आवाज बढ़ाओ। स्टेज वाले थोड़ी और आवाज बढ़ावे तो लगे कि हाँ हमको तकरीर करनी है, वरना कोरम पूरा करके चलूंगा। लब्बैक या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। कल तक ये नारा बगदाद में गूंजा, कल तक ये नारा भारत के हर उस शहर में गूंजा जहां नबी का आशिक रहता है। लेकिन माफ करना, ये भारत से उठी हुई इश्क की चिंगारी फलस्तीन पहुंच चुकी है। जख्म लगे हैं औलादों के कलेजे पर, लेकिन मावों ने ये नहीं कहा कि अरब के हुक्मरानों मरहम दो, बल्कि अपनी जख्म खुर्दा औलादों को समेटकर मेरी माओं ने कहा, ओ मदीने की सरकार, ओ गुंबदे खजरा के मकीन, हम कुफ्र के निशाने पर सिर्फ इसलिए हैं कि हमने हुकूमतों की गुलामी की डोर गले में नहीं डाली है, मदीने के मुस्तफा की हुकूमत की डोर गले में डाल रखी है। अब तो गलियां भी पुकार के कह रही हैं गाजा और फलस्तीन की, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो सुनना है तो थोड़ी देर के लिए आपको मेरी तरफ आंखें खोलकर और दिल संभालकर संजीदगी से, और वैसे भी मैं वो आदमी तो हूं नहीं कि जन्नत की चाबी आपको दे दूं। क्या बात है। हाँ, ये भी सही है कि हमारे यहाँ इस्लामी माफिया में ढेर दो नंबरी पैदा हो गया, जिसकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो भी धड़ाधड़ पट्टा काट के बेच रहा। लेकिन उसको भी बलियाबी छोड़ेगा नहीं। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी की गाड़ी चल पड़ी है और 4-5 इशू है जिस पर लड़ाई आर पार होगी। अगर इस रथ के सामने दिल्ली वाला आएगा उससे भी निपटा जाएगा, बिहार वाला आएगा उससे भी निपटा जाएगा, झारखंड वाला आएगा उससे भी निपटा जाएगा। इसलिए कि भारत का मुसलमान कोई 2 नंबर का हिंदुस्तानी नहीं कि रोटियों के लिए मोहब्बत करे। अहले इनकी तवज्जो चाहो। रख दो बेटा, पढ़ने जाते हो? हाँ? ये पैसा कौन दिया? हाँ? मम्मी। जाके बोल दो कि मदरसे में दे दिया। छोड़ दो, जाके बोल दो मदरसे में दे दिया। जाके बोल दो कि मैंने मदरसे में दे दिया। हाँ। क्या सुनेंगे? बोल दीजिए जोर से। रंग में ईमान वालों की तरह, मुस्तफा के आशिकों की तरह। तवज्जो चाहूं। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिलाएगा? भारत से इसलिए मुसलमान मोहब्बत नहीं करता कि इसके दादा की हड्डियां गड़ी हैं। दानिश बाबू, भारत से इसलिए हम मोहब्बत नहीं करते कि मेरे आबाओ अजदाद की कब्रें यहां पर पड़ी हैं। भारत से मोहब्बत का जो ईमान वालों का रिश्ता है वो रोटी का नहीं, रूह का है।
तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। और बलियाबी तो बबागे दोहल ऐलान करके कहता, हमें भारतीय होने पर फख्र भी है, गर्व भी है, हमें नाज भी है। सबने सुन रखा था अल्लाह एक है। बेशक। अब अहले इल्म की तवज्जो चाहो। जमीन की बनी हुई वसअतें बता रही थी बनाने वाला कोई है। आसमान का शामियाना बोल रहा था तानने वाला कोई है। चमकते हुए चांदो सूरज बोल रहे थे रोशनी की भीख देने वाला कोई खालिक है। चल रही हवाएं बोल रही थी कि मुझे भी चलाने वाला कोई मालिक है। लेकिन है कौन? तवज्जो चाहो, है कौन? बताने वाला नहीं था, लेकिन अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं आया। समझ सकते हो तो बोल लो, ओए समझ सकते हो तो बोल लो, समझ सकते हो तो बोल लो, जोर से बोलो, जोर से बोलो। यही समय एनआरसी करा दूंगा पूरे भारत की, लहक के बोलो बोलो। अगर समझ में आ रहा हो तो आप लोग वोट खोल दीजिए, सर हिलाने से तकलीफ नहीं होती। तवज्जो चाहो। अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, अरफात में नहीं, मुजदलफा में नहीं, सफा पे नहीं, मरवा पे नहीं, गारे सोर पे नहीं, कोहे तूर पे नहीं, बल्कि अल्लाह की वहदानियत का पहला मुखबिर मक्के में नहीं, मदीने में नहीं, भारत में। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नाम आदम, नाम आदम। आदम। बलियाबी कहता हो मक्के वालों, काबे की बुनियाद फरिश्तों ने डाल जरूर दी, लेकिन काबे के तवाफ करने वाला पहला हाजी मक्के का नहीं है, भारत का है। भारत वाले फक्र करो अपनी भारत होने पे। तब बलियाबी कहता कहां है वो बेसाइज के लोग। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। क्या इशारा? हमारी एनआरसी करने वाले कहां हो, आओ तो। आए। मेरा बाप जो सबसे पहले आया हाँ। वो तो भारत में आया। क्या बात? तुम बताओ तेरा अब्बा कहां आया है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बीच से कोई एक खड़ा होकर नारा ठोक दो। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। हाँ। अच्छा, कुछ नौजवान लोग उतना दूर से देख रहा, हमको जिसे लग रहा मैं कोई मुजरिम हूं। हाँ, लेकिन मास्टर साहब ये कितनी खुशी की बात है कि हजारों की तादाद में माए बहने हैं, लेकिन बहुत सुकून से। ये कम बड़ी बात नहीं है। सही बात है, बिल्कुल। तो अब सुनने का मूड है तो थोड़ी सी चेंज होकर के बुलंद आवाज से कह दो या रसूल अल्लाह। इधर वाले भी थोड़ी ताकत लगा के बोल दो या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहूं, आज मैंने गुफ्तगू की है फाजिल गिरामी हजरते
मौलाना मसूद रजा साहब से, और अल्लाह ने चाहा तो अनकरीब सीमांचल में एक बड़ी खुशखबरी सुनने को मिलेगी, इसलिए कि मेरी जमात का वो आलिम जिसके नोके कलम की निकली हुई किताबें और औराक इस वक्त यूनिवर्सिटियों की जरूरत बन गए, और उस मुहक्किक का नाम है हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम जाबिर शम्स पुरनवी। बेशक। पढ़े लिखे लोगों को पढ़े लिखे लोग जानते हैं। अब ताबीज बेचने वाले को, जी, ताबीज बेचने वालों को क्या इशारा है? ताबीज बेचने वालों को गुस्सा तो नहीं हो रहा? नहीं, ये मेरी तरफ गौर से देख रहे हैं। अब ताबीज बेचने वालों को मखदूमे सिमना के आस्थाने से क्या मतलब? क्या मतलब? गरीब नवाज की चौखट पर चादर बेचने वालों को ख्वाजा मोइनुद्दीन से क्या मतलब? क्या मतलब? सही है। इमाम अहमद रजा के मसलक का नारा लगाकर जलसों के सौदा करने वालों को मसलके आला हजरत से क्या क्या मतलब? मतलब? हाय हाय हाय, क्या पैगाम है? हाय 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 हाय। हाँ हाँ तवज्जो चाहो, दिल लगाओ तो बोल दो। वाह वाह। अरे जोर से बोल दो। तब बलियाबी कहता पूरी दुनिया के कुफ्र एक साथ जमा हो जाओ। हाँ, अब अहले स्टेज की तवज्जो चाहो। पूरी दुनिया का कुफ्र एक साथ जमा हो जाओ। अमेरिका डूबेगा, रशिया डूबेगा, सूडान डूबेगा, मॉरिशस डूबेगा, कनाडा डूबेगा, श्रीलंका डूबेगा, बांग्लादेश डूबेगा, यहूदियत डूबेगा, नसरानियत डूबेगा, कुफ्र डूबेगा, और ईमान वालों की हाँ, सखावत का इम्तिहान लेगा। वाह। तो याद रखना, हाँ, याद रखना, वो और माए हैं, वो और माए हैं जो औलाद जन्म देती हो खानदान के लिए। ये सैयदा फातिमा की कनीजे हैं, बेटा पैदा करती है फकत इस्लाम के लिए, फकत मुस्तफा के दीन के लिए, नबी की शरीयत के लिए, मुस्तफा के कानून के लिए। वाह, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पत्ती पत्ती फूल फूल, दोनों हाथों को सभा में लगा के बोले, पत्ती पत्ती फूल फूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद। वाह 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 वाह। बताओ, करम करम अहले फिक्र की तवज्जो चाहो। करम। पूरी दुनिया में गरीबों की लिस्ट में मुसलमान एक नंबर। अब बलियाबी की गुफ्तगू यहां से शुरू। क्या बात? पूरी दुनिया में गरीबों की लिस्ट में मुसलमान एक नंबर। पूरी दुनिया में सर्विस में जिसकी तादाद सबसे कम हो वो बिरादरी मुसलमानों की। जिनके बच्चे क्वालिफाइड हैं फिर भी यूनिवर्सिटियों में जगह नहीं, जिनके बच्चों की सेहत अच्छी और स्मार्ट है फिर भी पुलिस प्रशासन में जगह नहीं। हां, जब जब मुसलमानों ने अपने बाप दादा की दी हुई टेक्निक और सनअत के जरिए अपनी मईशत की सेहत ठीक करके अपनी नस्लों की सूरत बदलना चाहा, तो फिर कावाराना बम और बारूद ने मेरे मकानों को मिस्मार किया। कुफ्र ने सोचा था हवेलियां टूट गई, छप्पर में दम तोड़ देगा। कुफ्र ने सोचा था मकानात फूक दिए हैं, या तो मजहब बदल देगा या शहर बदल देगा। कुफ्र ने सोचा था हमने तबाही की आखिरी कील ठोक दी, अब इनमें उठने की न हिम्मत होगी न सकत होगी। बलियाबी तारीख के तनाजुर में जब इस नतीजे पर पहुंचा है तो जमाने को चुनौती भरे लहजे में यही कहता है पूरे भारत में
मेरे छप्परों को देखकर मेरी हिम्मतों का अंदाजा मत लगाना। क्या बात है। हाँ, हाँ, हाँ। तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। तकरीर सुननी है तो बोलना पड़ेगा अजीज, बोलना पड़ेगा। बोल दो, बोल दो, बोल दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ। मेरे छप्परों को देखकर मेरी हिम्मतों का अंदाजा मत करना। मेरे टूटे हुए मकानों को देखकर मेरी सखावत का तसव्वुर मत कर लेना। क्या बात। मेरे फटे कपड़ों को देख करके मेरे दरिया दिली को इंची टेप से नापने की गलती मत करना, मत करना। हाँ, हाँ। काश ये जुमला कहीं और बोला होता। क्या बात। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल लो। तब बलियाबी कहता, अरे मौत से उसे डराना क्या बात। जिसका खुदा बाजारों से खरीद कर लाया गया हो। हाय, हाय, हाय। जिसका खुदा बाजारों से खरीदा। क्या जुमला। और बिकता वही है जो बनता है। वो किसी और का खुदा है जो मार्केट में बना है। बिकता वही है जो बनता है। जी। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा सबको बनाता है। हाय, 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 हाय। हाँ, हाँ, हाँ। जो जमीन बनाए वो मेरा खुदा, जो आसमान बनावे वो मेरा खुदा, जो शम्सो कमर बनावे वो मेरा खुदा, जो लौहो कलम बनावे वो मेरा खुदा, जो इंसान को अशरफुल मखलूकात बनावे वो मेरा खुदा, जो इंसानों के लिए हवाएं दे वो मेरा खुदा, जो खुदा जो जमीन के सीने में मीठा पानी और जहर दोनों साफ साफ रखकर पानी में शिफा हाँ। और जहर में मौत का केमिकल दे वो मेरा खुदा। लेकिन माफ करना, ये मेरा भारत है, विश्व गुरु से कम थोड़ी है। कल तक अपने हाथों के बनाए खुदा लाते थे, अब तो चाइना से खुदा आने लगे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। क्या बात है। बहुत अच्छा। लेकिन वो जीएसटी फ्री है। अच्छा, वो जीएसटी फ्री है। क्या जुमला है। बहुत अच्छा। नहीं समझ पाए। आप लोग अरे आप लोग बैठो, कमेटी वाले हैं। आप लोग बैठ जाओ। प्लीज प्लीज, आप जलसे को बर्बाद मत करिए प्लीज। अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? मत जाओ, अरे कोई मत जाओ। देखो क्या है आफत भैया, इस भेड़ी कौम को समझाना बड़ा मसला है। आपको नहीं जाना है भैया, आपको मेरे नबी का वास्ता। बैठ जाइए ना भैया। हमारी माँ बहनें बैठी हैं अपनी जगह। मेरी माँ और बहनें बैठे अपनी अपनी जगह बैठे, अपनी अपनी जगह बैठे। अरे कोई लफुआ होगा, उसको कोई भेज दिया होगा 150 रुपया देकर, बलियाबी आया है, ढेर पोस्टमार्टम करेगा, जाओ डिस्टर्ब करो। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। रख दो यहाँ आपके चाहने वाले भी आए हैं, दुश्मन भी आए हैं। भैया, आप ये क्या कर रहे हो? जो दौड़ के जाएगा मैं समझूंगा कि वो हमारा आदमी नहीं है, वो भी उसी का आदमी होगा। मेरी माँ बहनों आप बैठो, आप आराम से बैठो। मेरी माँ बहनों आप आराम से बैठो। अगर तुमरा बोले जानी जाए हाँ, अपनी जबान में समझाइए। तो थारो होके है, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। वो अपनी जुबान में मिला दिए उसने। अरे तुमरा बोले जाओगे, बोले जाओगे। ये जरूर कोई लफुआ आया है जिसको किसी ने भेजा है। जी मैं समझ गया हूँ। सुनेंगे? जी जी अरे सुनेंगे? जी जी। तो सुनेंगे तो बोलना पड़ेगा। सारा मजमा एक साथ और झूम के एक बार स्टेज वाले धीरे से बोल दें। अब समझ में बात आ गई कि भारत में गूंगे क्यों बोलने लगे हैं। जिनको अल्लाह ने बोलने के लिए ही आलिम बनाया है, वही इतना धीरे बोलेगा तो गूंगे नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? क्या बात है। जवाब दो।
बस तवज्जो चाहूं। अब लीजिए, बड़े साहब भी नहीं मानेंगे। मां बहनों, आप लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अरे आप लोग इत्मीनान से बैठो। वो पकड़ा गया है, वो जिसने ये हरकत किया है वो पकड़ा गया है। उसको जो दवा पानी चाहिए मिल जाएगा। हाँ, क्या बात। चलो एक बार और मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद इब्न अब्दुल वजूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। याद रखना, ये वो इलाका है जहां आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान में बहुत जिम्मेदारी के साथ ये अर्ज कर रहा हूं, कोई खतीब, कोई शायर, कोई मुसन्निफ ऐसा नहीं मिलेगा इल्ला माशाअल्लाह जिसका वो उस्ताद या उस आलिम के शागिर्द का शागिर्द उसे न पढ़ाया हो। और हमें फख्र है कि मेरे भी उस्ताद गिरामी पीर तरीकत साहब सज्जादा खानकाहे आलिया रशीदिया चिमनी बाजार जौनपुर मुनाजिर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशाह उबैदुर रहमान साहब किबला रशीदी, क्या बात। मेरे उस्ताद मोहतरम, और डंके की चोट पे बलियाबी चाहे भारत के किसी कोने में रहे, बबागे दोहल कहता हूं कि मुझसे मत आंख लड़ाना, इसलिए कि बलियाबी की आंखें जिस सर में चिपकी हुई हैं, इस सर पे बड़े बड़ों ने हाथ रख दिया। मुझसे पहले आपने अपने घर के आलिम और इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में मजहबी इजलास की जरूरत खतीब जीशान साहिरुल बयान हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहिब्बुल कादरी की गुफ्तगू आपने समाप्त की। और जिस शायर को पूरे हिंदुस्तान में संजीदगी से सुना जाता था और महसूस किया जाता था कि पूर्णिया में भी इतने ऊंचे कद का शायर है जिसे शाहिद यूसुफी कहें, अल्लाह नाते मुस्तफा की बरकतों से करवट करवट जन्नत अता फरमाए। उनके साहबजादे अजीजम शबाब यूसुफी से उन्हीं के कलाम के 2-3 शेर सुने। बलियाबी से सिर्फ एक शेर सुन लो। वैसे मुझको शेर याद रहता नहीं, मैं तो मुबारक बात दूं अपनी जमात के उस आलिम दीन को, उस आलिम रब्बानी को जो अपने आप में जिस दरसगाह में कदम रख दे उसकी इमारत रश्क भी करे, फख्र भी करे। वो अगर चाहते तो मुंबई हो, दिल्ली हो, बेंगलोर हो, हैदराबाद हो, कर्नाटका हो, मैसूर हो, हर बड़े शहर का दारुल उलूम जिसका मुंतजिर हो, लेकिन वो मेरी जमात का वो कद्दावर आलिम जो दरसगाहों की जीनत भी और दीन की जरूरत भी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ऐनुल हक साहब किबला अशरफी दामो फौजुकुम ने महसूस किया, इलाका जीत लो तो मुल्क जीता जा सकता है। सुभान अल्लाह।
बिल्कुल तवज्जो चाहो। पॉइंट की बात। इलाका जीत लो तो मुल्क जीता जा तो मुल्क जीता जा सकता है, और घर की रोटियों की जंग जीत लो तो हर चुनाव जीता जा सकता है। बहुत खूब। तो अब आंखें खोलिए और दो आईना रख रहा हूं, देख लीजिए। कहाँ है? लगा नहीं लगता। माशाअल्लाह, काफी दिनों के बाद मुलाकात। मौलाना बताए कि जब आप बुरहानपुर गए थे तो उस वक्त हजरत वहां पढ़ा रहे थे, मैं वहां पढ़ रहा। जहन करीब करो, दो आईना है। एक आईने में माजी दिख रहा है, एक आईने में मुस्तकबिल है। जब माजी का आईना देखता हूं तो 700 साला हुकूमत याद आती है। जब माजी का आईना देखता हूं तो बड़े बड़े जमींदारों की तारीख याद आती है। जब माजी का आईना देखता हूं तो हिंदुस्तान के हर शहर में तारीखी तामीर याद आती है। और जब मुस्तकबिल का आईना देखता हूं तो हर वफादारी के बाद भी गद्दारों की लिस्ट में हम ही एक नंबर पर हैं। हर कुर्बानी के बाद बेवफाओं की किताब की इब्तिदा हम ही से की जाती है। हर कुर्बानी के बावजूद भी गद्दारे वतन का ठप्पा मेरे ही बच्चों के माथे पे ठोका जाता है। जबकि ज़कात के पैसे हमारे थे, फितरे का पैसा ईमान वालों का था, धान और गंदुम का उश्र मुसलमानों का था, दी हुई इमारत के लिए जमीन मुसलमानों की थी, भीख मांगकर किताबें इकट्ठा हमने किया। लेकिन जब इमारत की शबीह बनकर तैयार हो गई तो समाज और सत्ता में बैठे लोगों ने कहा यह दहशतगर्दों का अड्डा है। तवज्जो चाहूं स्टेज वालों की। अगर स्टेज वाले बोले तो मैं थोड़ी देर बोल दूं। हजरत खत्म करें? नहीं, आपने घड़ी देखा तो हमको लगा खत्म करना। बिल्कुल कम से कम बोलेंगे, आप बेफिक्र रहें। मैं क्या कह रहा था? अब बलियाबी दो सवाल आपके बीच रखता है। हमारे देश में यूनिवर्सिटी भी, कॉलेज भी, मकतब भी, मदरसा भी। बलियाबी तो कहता कि भारत की आजादी की जंग लड़ने वाले लड़ रहे थे, लेकिन विक्टोरिया हाउस में बैठे हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट के दल्ले कह रहे थे, अंग्रेज मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रहे थे, वो लोग चले हैं भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने जिनका कान आज भी धागे की गुलामी में है। वो लोग क्या आजाद कराएंगे जिनके यहां खून और मौत से डर लगता हो। लेकिन यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोई प्रोफेसर नहीं था। मदरसे की चटाई पर बैठकर मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाला आलिम दीन, जिसका नाम अल्लामा फजल हक खैराबादी था, जैसे ही अपने वतन की मोहब्बत, अपने वतन की मोहब्बत और मनसबे इफ्ता की अजमत का एक सबूत दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दे दिया।
विक्टोरिया के बहादुर फौजों में भगदड़ मचने लगी। कलकत्ता से लेकर दिल्ली तक विक्टोरिया के सत्ता में बैठे लोगों के कलेजे कांपने लगे। उस वक्त वायसराय ने पूछा था कि आखिर ये खौफ क्यों है, आखिर इतनी बहादुर फौज इतनी लरज क्यों रही है। तो किसी दानिश्वर ने उसके कान में चुप्पे से कह दिया, अब तक तो हिंदुस्तानी उतरे थे भारत की आजादी के लिए, अब हुसैन के गुलाम उतर गए हैं भारत की आजादी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत कोई इंपॉर्टेंट बात हो तो पीछे भी कर सकते हैं, हम लोग किसी से नहीं कहेंगे, किससे बात कर रहे हैं। वैसे मैं जानता हूं इतनी रात को गलत जगह कोई नहीं बात कर सकता। सही बात है, क्या बात है, इंपॉर्टेंट बात है। बलियावी से तकरीर करानी पड़ती है। सही बात है। स्टेज मर्द हो तो एक तकरीर 30 साल सुनी जाए। आप बैठिए ना, जख्म जिसको है दवा वो ढूंढेगा, आप कहाँ हैं पुलिस? मोहब्बत से बोल लो। अब मैं तारीख का वो हिस्सा पेश कर रहा हूं कि अक्ल हैरान रहेगी। क्या बात। पूरी दुनिया के कुफ्र ने मिलकर अपना एक सेंटर बनाना चाहा था, बैतुल मुकद्दस। तवज्जो चाहूं पहले ही इरशाद होता हो तो। और कुफ्र और यहूदियत का मिशन था कि यह वही बैतुल मुकद्दस है जहां नबियों के सरदार रसूल अकरम ने इमामत की है। क्या बात है। यह वही मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा है, जहां रब के महबूब शबे मेराज में मस्जिद हराम से सफर किए तो मस्जिद अक्सा तक चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं इसी को कंट्रोल सेंटर बना लिया जाए। बलियावी को अर्ज करने दो, उस दौर में भी काबा था, उस दौर में भी काबा था, उस दौर में भी गुंबद खजरा था, उस दौर में भी कुरान था, उस दौर में भी शरीयत थी, उस दौर में भी निजाम था। लेकिन काबे की अजमत, गुंबद खजरा का वकार, नबी के दीन का नामोस पुकार कर कह रहा था, इंसानों की भीड़ में कोई ऐसा भी है जो काबे का मुहाफिज बनकर निकल आया हो। बैतुल मुकद्दस की आजादी, बैतुल मुकद्दस की आजादी की का परवाना लिखवा ले। उस वक्त फलस्तीन भी ढूंढ रहा, उस वक्त फलस्तीन भी ढूंढ रहा। वैसे ही माहौल में भारत के सिंध के साहिल के कैद खाने में कौमे मुस्लिम की बेटियां कुफ्र के राजवाड़ों की हथकड़ियों से गुलाम बनकर चीख रही थी, और समंदर का सीना चीर कर एक काफिला जा रहा था अरब की तरफ।